गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो कि अध्याय 3 है NCERT वाली बुक से, जो कि 61 प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल लेके आए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए हम इसको बनाएंगे और इसको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से ही x और y का मान निकालना है, समीकरण जो मिलेगा, क्योंकि कह दिया गया है कि उनका हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो चलिए सवाल है में दिया हुआ कि दो संख्याओं का अंतर 26 है तो संख्या मानना पड़ेगा और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, कंडीशन भी दे दिया, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम संख्या मानेंगे। माना कि संख्याएं बिल्कुल आसान है, माना कि संख्याएं, ठीक है, माना कि संख्याएं x तथा y है, मान लिए। लेकिन हम एक कंडीशन ले लेते हैं, x बड़ा है 0 से, x बड़ा है y से, मतलब x क्या है, बड़ा होगा y से, ठीक है ना। प्रश्न में जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे करेंगे। तो देखिए प्रश्न से क्या कहा जा रहा है कि उस क्वेश्चन में कहता पहले तो ये है कि दो संख्याओं का अंतर यानी घटा। प्रश्न से क्या होगा, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 26, जो कि समीकरण क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर कहा जा रहा है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। पुनः प्रश्न से क्या होगा, यही गौर करना है। पुनः प्रश्न से एक संख्या को पहले हम x इधर लिख लेते हैं और इधर लिख लेते हैं y। कहा क्या जा रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए ये संख्या तो बड़ा है ही, तो समीकरण को बराबर करने के लिए हमको इसमें गुना करना होगा 3y। तो दूसरा क्या समीकरण बन गया, x बराबर 3y। ये समीकरण आपका दूसरा समीकरण बन गया। अब हमें इसको प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हुए हल करना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करेंगे, y बराबर तो ले सकते ना, y बराबर लेंगे तो x तो है और ये 3 गुना करता तो भाग देगा, यहाँ पर x/3 हो जाएगा, जो कि हम समीकरण मान लेंगे तीसरा। और यही मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान को रखेंगे, y का मान लिखेंगे। वह अब क्या लिखेंगे, अब समीकरण बिल्कुल आसान है। अब समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 3 का मान क्या है, y बराबर x/3 रखने पर रखेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे किस में, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, देखिए गौर से एक बार देखिए। समीकरण 1 तो पहले लिख लेंगे, x माइनस वाई बराबर कितना 26। अब हमको y के जगह पर रखना है केवल x, अब माइनस y के जगह पर क्या x/3 रखना है, x/3 बराबर कितना 26। अब इसी को सॉल्व करें, नीचे में 1 आप लिख सकते हैं। इसका एलसीएम कितना होगा 3, 1 या 3 आया ना, तो 3x यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 से कट ही जाएगा, तो 1 में 3 1 जा 3, 1 से कटा, 1 में x से गुना करेंगे तो x ही आ जाएगा, बराबर के कितना 26। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप नीचे में 1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कितना करेंगे, इसको तो एक बार लिख लेते हैं वैसे, 2x ना, 3x में से x जाएगा 2x/3
अब बराबर का कितना 26/1 लिख लीजिए। ठीक है ना, यहाँ तक स्पष्ट है। अब क्या हो जाएगा 2x बराबर कितना होगा 26 इंटू कितना 3 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 26 इंटू 3 अब बाई ये x में ये 2 गुना करता तो भाग देगा यहाँ पर, और ये 2 जो है 2 से कटेगा 13 से 13 से कट जाएगा। कितना से कटेगा ये स्पष्ट कर देते हैं हम, 13 से कट जाएगा। और देखिए अब 13 3 जा कितना आ गया 39 39 निकल गया आपका क्या चीज़ का मान, x का मान निकल गया x का मान। अब क्या करेंगे, अब यहां से लिख लेते हैं। अब तो y का भी मान निकालना होगा ना। अब समीकरण अब समीकरण 3 से निकल जाएगा y का मान। y बराबर कितना दिया है, y बराबर देखिए x बाई 3 है, ये x बाई 3 बराबर क्या होगा, x का मान निकालें कितना 39, तो 39/3 तो ये कट जाएगा आपको कितना से 3, ये 13 से कट जाएगा। तो y का भी मान निकल गया कितना 13। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि संख्याएं, अतः संख्याएं बराबर क्या हुआ, अतः संख्याएं x के लिए निकाले कितना 39, अतः संख्याएं 39 तथा कितना 13 है। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण सवाल को, जो कि बहुतों बार परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही मुख्य सवाल है, उसको सॉल्व किए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।